डे 3 में आपका स्वागत है। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे हम इफ्तार आइटम भी सेल करते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। बढ़िया, चलो सही है ये क्या बन रहा है? कीमा तैयारी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। फ्रेंड, पूरा घर साफ होने के बाद फिर से हमारे घर में काम होने लगा है। जो नमाज का कॉर्नर बनना है उसकी यहाँ पे हो रही है कटिंग, ये लोग काट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्लीनिंग वगैरह चल रही है, फाइनल टच देना था वो भी हो गया है यहाँ पे। और कुछ बाकी रह गया तो बता दो। मैंने बोल दिया है इनसे कि ये जो पर्दा है मुझे आज पूरा तुम सेट कर दो, यहाँ कॉर्नर में चिपका दो, सही रहेगा ना? ठीक है भाई रोशन, भूलना नहीं, वो कर देना पक्का। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं के लिए से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। ब्लॉग आज का स्टार्ट हो गया है, इफ्तार का टाइम होने वाला है। सोच रहे हैं आज भाई भाभी के यहाँ जाते हैं, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। कल से अम्मा पापा आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे मैं इफ्तार करूंगी, तो आज सबके साथ करके आती हूँ, रहती हूँ, वरना फिर अभी पेट भर जाएगा और फिर रात हो जाएगी, फिर ये टल जाएगा। 3 दिन से पिया ही नहीं है। मुझे लग रहा है डिहाइड्रेशन भी हुआ है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। आता हूँ, काम खत्म करके हैं। खा लिया पापा? यदि मैच का इतना नशा क्यों अच्छी आ रही बता? कभी हंसी आती, कभी चल ठीक। ये सूट मैंने आज पहन तो लिया था, मुझे पता था कि सूट मेरा टाइट होगा। मैंने सिर्फ इसीलिए पहन लिया था कि फिर मैं आगे नहीं पहन पाऊंगी, तो मैं चेंज कर लेती हूँ कि मेरी सांस तक इसमें लेना मुश्किल हो रहा है। इतना टाइट मैंने पूरे टाइम नहीं पहना, और ये बहुत ही अच्छा सूट था मेरा नया, कि अब इसे हम चेंज कर लेते हैं। ज्यादा नहीं खाया नहीं, मुझे तो उलझन हो रही है, सांस नहीं आ रही। पढ़ रही थी? पढ़ी तो रही थी मैं, साइकोलॉजी पढ़ रही थी। साइकोलॉजी बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, साइकोलॉजी। ये भी कोई बात। ओए मेरे कौन सी है इसमें? कोई भी ले। ये अम्मी का है। का बहुत पहन दे, पर पहन के जाओ। डाल के दिया है। कह रही आओ, कुछ नहीं बोलेगी। मान लो मैं अपना तो दे रही हूँ, पर शालू ले नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ? ये तो नहीं आएगा, ये वाला ये नहीं आएगा, गंदे भी लगेगी। नहीं, वो आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो पहन के देखो, मुश्किल है, आ जाएगा आराम। आ जाएगा, इसमें आराम भी मिलेगा। पहन के देखो। फ्रेंड्स आके ऊपर अब रेस्ट करते, क्योंकि आज 1-2 घंटे से मतलब बैठे ही बैठे थे, तो फिर बोलना नहीं कि तबीयत भी खराब हो सकती थी। सबसे बड़ा सुकून का काम पता है कौन सा हुआ है? ये हुआ है कि आज नल लग गया है। अगर नल नहीं लगता तो मम्मी लोग तो खोल ही नहीं पाती। अभी पता है प्रॉब्लम क्या होगी? अभी गैस जलाने में ही प्रॉब्लम होगी। अभी वो लोग समझ जाएंगे। ये नल मत लगाना भाई, बहुत प्रॉब्लम है मतलब इनमें। बहुत इसमें झंझट है। ये देखने में तो बहुत अच्छा है, इसके साथ पूरा आया था ना, ये सेट हाँ, आया पूरा था। सेट आया था। तो इसका घुमाने का सिस्टम फ्रेंड्स यहाँ से, मतलब इसको ऐसे दबाओ, ये यहाँ से भी निकलता है, लेकिन कभी इतना यूज नहीं होता। ये देखो, ये पता मोटर अपने आप कभी चलती है कभी नहीं चलती है। नहीं चलती, इसलिए अभी ये चलते हैं। ये देसी देखो, ये देखो देसी जुगाड़। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से चली आती हैं, और सबको वही आदत है काम करने की। आजा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। हमारा ये सामान आ चुका है डेकोरेशन का। सब आ जा नहीं सकती थी, और मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट में काम थे, घर में भी काम थे, इसलिए मैंने गया था। समीर भाई और कृष्णा को भेजा था हमने आज मोहम्मद रोड, वहाँ सामान आ गया हमारा डेकोरेशन का। यूज होगा वहाँ लगा के, यानी कुछ एक्स्ट्रा होगा रेस्टोरेंट में लगा हाँ, जो बचेगा। बहुत बड़ा है रे अलादीन की चिराग। लग जलेगी ना हाँ, जलेगी? मिर्ची लाइट इसके अंदर मैंने डाल दी है। फिर बहुत कम लाइट है लेकिन इसमें रेजा मुझे लग रहा है। इसमें बड़ी वाली कैंडल रखते हैं। फ्रेंड इसको यहाँ पर रख देते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। कल ब्लैक वाले वहाँ जाएंगे क्या? हाँ, लाइट भी बंद है। अभी रुक जाओ, अभी देखना नहीं उधर है। अब चलो देखो, बिस्मिल्लाह करो, देखो है। ये इतना अच्छा। अब लग रहा है ना कि ये प्रॉपर हमारे रमजान का कॉर्नर है, और ये जगह हम लोग को अच्छी मिल गई सर यूज करने के लिए। कभी काफी बड़ी जगह भी है, ऐसे ही रखेंगे ये ऐसी रमजान में ऐसे ही रहेगी। हाँ, रमजान में तो ऐसे ही रहेगा। हाँ। जाता जा सफेरे। हैम्पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, खजूर का डब्बा भी है, खजूर भी दिया है, थैंक यू सो मच। चलिए दिखाई ना अतर की बोतल, अच्छा है ना? तो ये बॉक्स खुला, नहीं प्यारी प्यारी फ्रेंड्स इसमें चीजें निकली हैं। बॉडी वूड, हेयर वूड, आजकल बकूर, लुबान और ये सारी चीजें हो गई जो इसमें डालेंगे। और ये चिमटा हो गया, इससे कभी कभी रोटी भी सेक सकते हैं।
करके महारानियों की तरह पूरे घर में घूमेंगे हम। हमने एक बार नेट पे देखा था, एक मौलाना अपनी ऐसे दाढ़ी में भी इसको कर रहे थे। अभी सहरी में टाइम है तो तहज्जुद पढ़ लेते हैं और बाकी चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिखा देते हैं। फोन देख रहा था, कुछ बिल पेमेंट करने से वही कर रहा था। ओके सनी को आज पराठा खाना था, हमें भी अच्छा लग रहा था, ठीक लग रहा था, तो हमने कहा चलो आज सहरी बनाते हैं। ये चाय रजा ने अपनी बना के रख ली है, अम्मी के लिए भी वो नीचे यहीं से ले जाएगी, सनी तो दूध से खाएंगे। बस यहाँ पे मैं बनाऊंगी पराठा। यही खाता है मलीदा यानी मोदाम इसको मलीदा बोलते हैं। दूध डाल के अभी इसको पराठे को इसमें घी से सेकेगी, उसके बाद इसको ऐसे पूरा मसाला दूध डाल के फिर हम खा लेंगे इसको। फ्रेंड सच्चाई ये है कि पराठे बना रहा था मैं, लेकिन अभी अब लेके खाली क्लिप में आ रही है। बस मेरे हाथ घुमाए कि मैंने बनाया है। ये करने में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझसे पराठा अच्छा सीख जाता है, वरना हमेशा मेरा पराठा ना कॉर्नर से कच्चा रह जाता है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं, तनकीद करें। आपकी उस आवाज़ को सराहा जाएगा, आपकी तनकीद का साथ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों को ठीक होना चाहिए। आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत होती नहीं नज़र आ रही और आप शुरू हो रहे हैं, आपने अपनी तीरों के, अपनी तलवारों के, अपनी कमेंट्स के रूप एक ही पर्सनैलिटी को ट्रोल करने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए, उसको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई आपके बारे में गलत बात करे, आपको बर्दाश्त नहीं होगी। कोई आपको बुरा भला कहे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी फैमिली के बारे में बात करे तो भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे ही दूसरों को कही हुई बात भी अच्छी नहीं लगती, उनको भी बुरा लगता है। जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, उनके भी दिल पर अच्छा नहीं गुज़रती, अच्छी नहीं गुज़रती। तो इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करें। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें। अगर आपको खुश रहने का हक़ है तो दूसरे को भी खुश रहने का हक़ है। सबा की जो तबीयत है इसमें स्पेशली उसको खुश रहने की ज़रूरत है। उसको पहले ही बहुत डर है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, ये कुछ हो ना जाए, डरी हुई रहती है, परेशान रहती है। हालांकि उसको इस हालत में खुश रहना चाहिए। तो बस आप सबको सबा के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उसे हिम्मत दे, उसका डर ख़त्म करे और उसको खुश रखे। क्योंकि अगर वो खुश रहेगी तो उसका बच्चा भी अच्छा होगा, हेल्दी होगा और उसकी सेहत पर भी अच्छे असरात होंगे। अगर वो रोती रहेगी, परेशान रहेगी तो उसके बच्चे पर भी नेगेटिव असर हो सकता है। इसलिए सबा को चाहिए कि खुश रहे और आप सब दुआ करें कि अल्लाह उसको खुश रखे। तो पहले हम बात कर लेते हैं दीपिका, रूहान और शुएब के बारे में। तीनों घर में होते हैं, रमज़ान शुरू हो चुके हैं, चौथा रोज़ा हो गया है, 5वां रोज़ा होने वाला है और छठा रोज़ा होने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से जा रही हैं उनके रमज़ान। रूहान को ये पहली बार देखने को मिला कि अच्छा घर में सब एक साथ बैठकर ये प्लेटें लग रही हैं, फ्रूट आगे पड़ा हुआ है, भजिए पड़े हुए हैं, नई नई चीज़ें हैं। तो रूहान के लिए ये माहौल नया था, तो रूहान बहुत इंजॉय कर रहा है। वो जब अफ्तारी होती है उससे पहले प्लेटें लगती हैं, चटाई पर रख दी जाती हैं, तो रूहान मियाँ आते हैं, अपनी पसंद का फ़्रूट निकाल कर खाते हैं। पपाया उसे पसंद है, वाटरमेलन पसंद है, केला भी वो खाता है, लेकिन आजकल केला उसका बंद किया हुआ है क्योंकि उसको रेशा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसलिए उसका केला जो है वो बंद किया हुआ है। तो इसलिए उसकी वजह से कोई भी केला नहीं खा सकता। लेकिन रूहान जिसकी प्लेट में उसको अपना फेवरेट फल नज़र आता है वो वहाँ से उठाता है और खा लेता है। बारी बारी सबके पास जाता है कि अच्छा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब माशाल्लाह वो चलता है, अपने पाँव पे खुद चलता है और खूब मस्तियाँ करता है, बोलता है पापा
मामा, दादी, नन्ना बहुत इन्जॉय करता है। जवाब देता है हाँ हाँ ऐसे नहीं करना, हाँ ये करना है, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ना हाँ ना, ऐसे करता है। चीज़ें समझ रहा है, बहुत अच्छी उसकी ग्रूमिंग हो रही है। नन्ना ने उसको बहुत टाइम दिया, उसकी वालिदा ने उसको बहुत टाइम दिया। तो अभी घर में खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। उस पर भी हम वीलॉग करेंगे कि दीपिका और शुएब के वीलॉग में क्या था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे सबा के बारे में, क्योंकि सबा का ये जो रमज़ान है ये अच्छा नहीं शुरू हुआ। सबा का पहला रोज़ा जब शुरू हुआ उसने नमाज़ पढ़ी, इबादत की, क्योंकि सबा रोज़ा तो नहीं रख सकती। प्रेगनेंसी में आप रोज़ा नहीं रख सकते आपको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ को भी ना कभी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो इसलिए रोज़ा नहीं होता। तो सबा ने वही इबादत का अपना जो सिलसिला है उसको जारी रखा। इबादत कर रही हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, रात को नफल पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, सब नमाज़ें पढ़ रही हैं, मतलब अल्लाह की इबादत में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो जो सबा की तबीयत है वो हुई पहली सहरी पे ख़राब। सनी के साथ मिलकर सहरी की, पाव सनी ने खाया या ब्रेड खाया तो सबा ने भी साथ खा लिया, लेकिन उसके बाद सबा की तबीयत बहुत बिगड़ी। पहले रोज़े वाले दिन सबा की तबीयत बहुत बिगड़ी। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, रोना, एंजाइटी की एक हद हो चुकी थी कि सबा को समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे बच्चा जो है उसके साथ कुछ हो रहा है, जैसे अभी कुछ गिर रहा है या अभी कुछ हो रहा है। तो वो उसका जो दिन था, रात थी, बहुत मुश्किल गुजरी। सनी भी उसको देख के बहुत परेशान था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सनी के लिए भी पहला है, सबा का भी पहला एक्सपीरियंस भी पहला है, तो इसलिए चीज़ें जो है उनको हैंडल, उनको समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और पहले इनके साथ एक मिसहैप हो चुका, फिर बहुत प्रेशर रिश्तेदारों की तरफ से कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं बच्चा कर रहे। तो ये चीज़ें सारी इंसान को डर करती हैं, डर देती हैं। डर पैदा होता है जब पहला बच्चा ज़ाया हो या पहला मिसहैप हो तो दूसरे के साथ कुछ ना हो। ये चीज़ें इंसान के अंदर डर पैदा कर देता है। ज़रा सा भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो फीलिंग्स डर वाली आती हैं। तो सबा का वो जो दिन था, पहला रोज़ा, पहली रात बड़ी मुश्किल गुजरी। फिर थोड़ी सी बेहतर हुई दोपहर में, थोड़ी उसकी तबीयत शाम में। तो फिर सनी रेस्टोरेंट गए और पहला दिन था, पहली इफ्तार थी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कुछ प्लान करना था। तो सनी ने कहा कि आज पहला रोज़ा है, रेस्टोरेंट में कुछ करना था लेकिन कुछ नहीं पता क्या है। इसको देख देख के मुझे ख़ुद एंजाइटी हो जाती है, तो मैं इसके सामने बयान नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी हालत बहुत टाइट हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है कि यार मैं इसको कैसे समझाऊं, क्या करूं। तो बस सबा को समझना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बाहर की चीज़ें ना खाए, अवॉइड करे। बाहर का खाना जो घर में पक रहा है, बन रहा है, वो खा ले, लेकिन ऐसी चीज़ ना खाए जिसको भारीपन कर रही है। थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़ा सा चीज़ों को समझे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सबा बाहर गई थी, बाहर से कुछ खाया तो उसके बाद इसकी रात भर तबीयत ख़राब रही, पूरा 1-1.5 दिन तबीयत इसकी ख़राब रही। अभी भी शायद इसने बाहर गई थी, सनी के साथ कुछ खाया तो उसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई। 2 दिन फिर जो है वो काफ़ी मुश्किल रहे। सबा ने फैमिली के साथ रोज़ा भी नहीं खोला, अफ्तार में भी नहीं आई। सनी के लिए ऊपर आ गई सहरी और इफ्तारी, तो फिर उन्होंने की। घर में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रमज़ान का माहौल है, लग ही नहीं रहा था कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं। तो सबा को ये भी चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। सनी ने एक चीज़ बताई कि मैं देख रहा हूँ खड़े ये रोई जा रही है, नमाज़ पढ़ के बैठी है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि जो नन्ही जान तुम्हारे अंदर है इसका सोचो, फिर और रोई जा रही है। तो पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, इतनी एंजाइटी क्यों ले रही हो, इतना डिप्रेशन क्यों ले रही हो, अच्छी चीज़ें सोचो, अल्लाह अच्छा करेगा। फिर 2 दिन के बाद कि अच्छा अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले दीपिका आई, उसने समझाया, घर वालों ने समझाया कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान ना हो। तो 3 दिन घर में ही रही, कहीं गई नहीं, ना नीचे ना ऊपर, ना अम्मी के पास ना दीपिका के पास, कहीं नहीं, बस घर में। और बस रोती रही, परेशान रही। कोई आ रहा है, दिलासा दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन सबा को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर 2 दिन बाद गए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है। फिर सबा का थोड़ा दिल अच्छा हुआ। फिर उसके बाद सबा ने ज़रा थोड़ा घर से बाहर निकलना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा अभी सब बच्चा, अगर आप ये सब करेंगे फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए चीज़ों को देख के संभल कर चले, ना इतनी परेशान हो। तो फिर उस दिन सबा ने कपड़े पहन के नीचे गई कि आज लग रहा है कि रोज़े हैं। फिर सबा ने कहा चलो नीचे सबके साथ अफ्तारी करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो हम सबा इब्राहिम से मुतालिक बात करेंगे, उनके वीलॉग के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीलॉग सबा का शुरू हुआ वो सबा से हुआ। सबा का वीलॉग शुरू हुआ, सबा ने बताया कि आज रेस्टोरेंट में हम बाहर अफ्तार का कुछ सामान लगाते हैं, लोग आते हैं पार्सल लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं वो डिलीवरी करवाते हैं तो वो भी देकर आते हैं।
तो आज इफ़्तार का जो रेस्टोरेंट पर सामान है वो दिखा रहे हैं, कैसे तैयारियां चल रही हैं, इफ़्तार स्पेशल हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा विज़िट करवाया। सबा के घर का थोड़ा सा काम हो रहा है, रह रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है जब भी घर बनता है। दीपिका का भी जब बना कुछ ना कुछ रह रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो जब पूरी सफाई घर की करते हैं फिर कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है कि ये रहता है वो रहता है। अभी क्योंकि रमज़ान है, नमाज कॉर्नर नहीं बना, तो वो कॉर्नर बनाना चाह रहे थे कि एक अच्छी वाइब्स आए, एक बिल्कुल जैसे दीपिका ने एक बनाया है कि उसमें नमाज रूम से रिलेटेड हर चीज़ उसमें लगाई हुई है, की हुई है। तो सब भी वैसा ही कॉर्नर बनाना चाह रही थी। तो फिर भैया लोग आए, उन्होंने जाए नमाज की जो शीट है या जो भी था उसको सेट किया है, कोई कर्टन लगाना है, कुछ भी करना है वो सब किया। फिर 3 दिन जैसे हमने आपको बताया कि सबा की तबीयत ख़राब रही, 3 दिन के बाद वो तैयार हुई, नए कपड़े पहने और लग रहा था कि अच्छा रमज़ान है। जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी कि इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, आपने काम डिले कर दिया है, रमज़ान आ गए हैं, सास ससुर भी आने वाले हैं, उसकी बात करते हैं, तो आप इसको जल्दी करके जाएं। फिर सबा ने बताया कि सास ससुर मेरे कल आने वाले हैं, तो कल बहुत अच्छा होगा, घर में रौनक हो जाएगी, खुशियाँ होंगी, अच्छे पल होंगे, मैं उनके साथ इफ्तारी करूँगी। ये भी एक सबा को जो है वो हौसला मिल रहा है कि मेरी सास आ रही है, रुखसाना बाजी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फिर सनी को कहा कि तुम ये करवा लो, मैं जा रही हूँ आज भाभी के घर, क्योंकि कल से हम अफ्तार घर पे बनाएंगे और सास ससुर के साथ खोलेंगे। तो बस फिर सबा गई नीचे अपनी भाभी के घर, सारी फैमिली वहाँ पर थी। जब से रमज़ान शुरू हुए, शायद 4था या 5वां रोज़ा है जिसमें सबा आई अपनी भाई भाभी के घर और सारी फैमिली ने मिलकर एक साथ इफ़्तार किया, रोज़ा खोला और सब बहुत खुश थे कि सबा घर से बाहर निकली है, चाय तैयार हुई है, कपड़े पहने। वरना सबा तो जब इसकी तबीयत ख़राब हो तो कुछ ना पहनने का, ना कुछ करने का, कुछ भी मन नहीं करता। यहाँ तक कि वो नहाती नहीं और इतनी टेंशन होती है कि कोई इसके पास आए। अब लास्ट वीडियो में जो हमने देखा कि रिज़ा आई तो सबा नहाई, उसको अकेले भी नहीं छोड़ते कि चाहिए कुछ करे ना, परेशान ना हो, रोए ना, किसी न किसी बंदे को इसके पास लाजमी छोड़ते हैं। बस फिर नीचे आई, दीपिका बहुत खुश थी कि चलो ये आई है, सब ने मिलकर रोज़ा खोला। रूहान की मस्तियाँ हो रही थी, रूहान मोटरसाइकिल चला रहा था अपने मुंह से, बड़ूम बड़ूम बड़ूम, उसको बाइक बहुत पसंद है। अंकित का बाइक आता है उसके लिए, फिर उसको वहाँ पे बिठाते हैं और राउंड लगवा कर लाते हैं। और अभी शुएब सोच रहा है कि उसको बाइक बहुत पसंद है तो घर में भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि रेहान बड़ा हो चुका है, उसको भी बाइक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए बस 2 वजह से मैं बाइक लेना चाह रहा हूँ, तो कौन सी लूँ ये भी उन्होंने अपने फ़ैन से पूछा। तो रूहान की जो मस्तियाँ, उसकी जो फेवरेट चीज़ें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दीपिका भी उसकी बहुत सारी जो क्यूट मोमेंट्स की वीडियोस हैं अपने फैंस के साथ शेयर करती है, इंस्टा पे शेयर करती है, यूट्यूब पे शेयर की जाती है। तो काफ़ी मज़ेदार रूहान होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है। फिर जब दीपिका के घर गई, वहाँ पर अफ्तारी खोली तो पापा के पास बैठी थी, तो कोई बात हुई तो हंसना शुरू, हंसना। तो फिर सनी ने कहा क्या हुआ? कहती पता नहीं क्या होता है, कभी एकदम हंसना शुरू हो जाती हूँ, कभी एकदम रोना आना शुरू हो जाता है। तो अभी हंसने वाली मेरे अंदर कोई आई हुई है चीज़, तो बस मैं हंस रही हूँ, तो बस हंसना शुरू हुआ। फिर अम्मी के घर गई नीचे, वहाँ से फ्री होकर तो सबा ने जो आउटफिट पहना हुआ था वो भी सबा का पिछले साल का था, तो वो भी टाइट हो गया। सबा ने कहा ये इतना टाइट है, मैंने इतनी मुश्किल से पहना हुआ है कि सांस भी मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा चलो एक दफ़ा पहन लेती हूँ, तो वो पहना हुआ था। फिर उसने दिखाया कि पीछे से देखे कितना टाइट है, मुश्किल हो रही है। रिज़ा को कहा मुझे कोई कपड़े निकाल दो, कोई कुर्ता निकाल दो, मैं पहन लूँ, ईजी हो जाऊँ। रिज़ा ने अपना दिया तो उससे कहा ये मुझे पूरा नहीं आएगा। फिर सबा को दिया, अम्मी का, मतलब कि सबा की अम्मी का, खाला का दिया कि ये पहन लो। कहा अम्मी बोलेंगी? कहती नहीं बोलती, तुम पहन लो। बाहर गई तो अम्मी ने जब अपना कुर्ता देखा तो अम्मी का मुँह उतर गया कि मेरे कपड़े पहने। कहा मैंने इसको कहा भी, तो उसने कहा नहीं कोई और दे दो। कहती यही पूरा आएगा। अम्मी ने कहा नहीं आएगा, कहती आएगा। फिर सबा ने वो पहन लिया। अम्मी का दिल ऊपर नीचे हो रहा था, जब अम्मी के कपड़े पहने जाते हैं और अच्छा नहीं लगता लेकिन पहना देती हैं। तो बस फिर उसके बाद क्या हुआ, सबा ने पहना, ऊपर चली गई। फिर सबा ने एक और चीज़ बताई, वो ये कि किचन का काम हो चुका है, घर का काम हो चुका है, तो इसमें फ़र्नीचर नहीं है, तो अभी कुछ ना कुछ बैठने करने का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि अम्मी पापा आएँ कहीं तो बैठने की जगह बने। तो उसके बाद सबा ने एक और चीज़ शेयर की जो उन्होंने, क्योंकि एक फैंसी या लग्जरी किस्म का अपना जो किचन है उसको रेनोवेट करवाया था। उसमें जो नल लगवाया था, सिंक मतलब बर्तन धोने वाला, वो भी ज़रा लग्जरी था या आप कह लें फैंसी था। लेकिन अब वो बेटी खाला को चलाना नहीं आ रहा, वो अम्मी को चलाना नहीं आ रहा, वो काम वाली जो आंटी हैं बर्तन धोती उनको चलाना नहीं आ रहा। रुखसाना बाजी आएंगी वो भी नहीं चला पाएंगी, अम्मी भी, सास भी नहीं चला पाएंगी। तो सबा ने फिर दूसरा नल लगवाया कि भाई इधर एक टूटी लगा दो ताकि ईज़िली बर्तन धुल सके, ईज़िली काम हो सके, वरना ये किसी को चलाना नहीं आ रहा, तंग हो रहे हैं। तो एक उन्होंने ये चीज़ शेयर की। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मोहम्मद अली रोड जा सकी, तो मेरे घर को थोड़ा सा सजाओ, रमज़ान की वाइब्स आएँ, डेकोरेशन करें, घर को डेकोर करो ताकि कुछ अच्छा फ़ील हो।
फिर कृष्णा और समीर भाई गए मोहम्मद अली रोड, वहाँ से लेकर आए रमज़ान स्पेशल कुछ डेकोरेशन के पीसेस, कुछ चीज़ें। फिर सबा को जो इंस्टा पे काम के लिए आती हैं, PR के लिए चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से भी बखूर और काफ़ी चीज़ें उसको आईं। तो बस सबा ने एक बहुत अच्छा सा अपना एक कॉर्नर, सबा ने तो नहीं, रीसा और सनी ने किया। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर बनाया किया, जैसे दीपिका ने बनाया वैसे ही सबा ने भी बनाया। काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, लग रहा था कि अच्छा रमज़ान आ गए हैं और सबा के घर में भी रौनक रमज़ान लग चुकी हैं। तो सबा ने काफ़ी अच्छा कॉर्नर घर का सेट करवाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। रमज़ान मुबारक सारा कुछ लिखा हुआ था, बहुत अच्छा था। अभी जो कि सबा की तबीयत ठीक नहीं होती तो घर में खाना जो है वो सनी बना रहे होते हैं, सबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीवी का ख्याल शोहर नहीं रखना होता है, वही अपनी बीवी को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो सनी ने बनानी थी दाल, सबा को समझ नहीं आ रही थी, रिज़ा ने भी कंफ्यूज़ कर दिया। फिर सनी ने अपनी अम्मी को कॉल की कि दाल कैसे बनानी, फिर उन्होंने बताया कैसे ऐसे बनानी है। फिर सनी ने दाल बनाई। 3 दिन के बाद जब सबा की तबीयत ठीक हुई तो सबा ने सहरी बनाई। सनी का दिल था पराठे खाने को, तो सबा ने कहा क्यों नहीं, आज मैं ठीक भी हूँ, आपके लिए सहरी भी बनाती हूँ। तो फिर दोबारा घर में रमज़ान वाइब्स आई, सहरी हुई, सबा ने पराठे बनाए। सनी ने बड़ी तारीफ़ की कि बड़े अच्छे पराठे बने। जैसे ही तारीफ़ की, अगला पराठा जो है वो ख़राब हो गया। सबा ने देसी घी के पराठे बनाए, फिर उसका मलीदा बनाया जो सनी का फेवरेट सहरी या नाश्ता है। तो फिर सनी ने अपना फेवरेट मलीदा खाया। तो सबा को सनी ने कहा कि तुम इतने अच्छे पराठे बना रही तो उस पर काला टीका लगा दो। फिर सबा ने कहा वही काला टीका जो आपने मेरे मेकअप पे लगाया था किया था। फिर सबा ने वो क्लिप शेयर किया जो सनी से एक चैलेंज करवाया था कि आप सबा का मेकअप करके कैसी लग रही है। तो वो क्लिप शेयर हुआ जो कि बहुत फ़नी था, बहुत मज़े का वो वीडियो बना था। वो सबा ने आपके साथ शेयर किया जो सनी ने मेकअप किया था सबा का। तो बस आप सब दुआ करें कि सबा के रमज़ान अच्छे गुजरें, सबा की डिलीवरी तक उसका जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरे, एंजाइटी उसकी कम हो, डिप्रेशन उसका कम हो, टेंशन उसकी कम हो। बस दुआ करें अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए, अच्छा वक्त लेकर आए और वो खुश रहे, ताकि उसके बच्चे के लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।